नमस्कार, न्यूज़ स्पोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। आपने हमेशा कई सीरियल देखे होंगे, कई मूवीज़ देखी होंगी, फिल्में देखी होंगी और हमेशा आपने सोचा होगा कि आखिर इसके अंदर ये एक्टर आया तो आया कहां से, इसे कास्ट किया कैसे। आपने हमेशा जब एंड में नाम चलते हैं तो आपने देखा होगा कास्टिंग डायरेक्टर का नाम लिखा हुआ आता है, लेकिन कभी सोचा कि कास्टिंग डायरेक्टर काम करता कैसे है। आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कास्टिंग डायरेक्टर सुनील शाक्य जी। सुनील जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ स्पोर्ट में आपका। थैंक यू सो मच। तो सुनील जी से जानेंगे, इनकी जर्नी के बारे में भी जानेंगे कि कहाँ से ये उठे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और उत्तर प्रदेश में अगले साल ही अब चुनाव भी आने वाले हैं, तो हम तो सुनील जी का महत्वपूर्ण योगदान उसके अंदर चाहेंगे कि जरूर हो। लेकिन सुनील जी से जानेंगे कि पहले कास्टिंग क्या होती है। सुनील जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि कास्टिंग को समझें कैसे और कास्टिंग डायरेक्टर का काम क्या होता है। कास्टिंग डायरेक्टर जो है एक पहले हमारी जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग डायरेक्टर नहीं हुआ करते थे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हॉलीवुड में चलता था। लेकिन कुछ समय से जो है कास्टिंग डायरेक्टर एक ऐसी पोस्ट बना दी गई है जो कि बहुत सारी मतलब जैसे कि फिल्म बनती है तो पहले क्या होता था कि मतलब कोई एसोसिएट डायरेक्टर हैं, वो कोई किसी का मिलने वाला है तो चलो ठीक है, उसका हमने देखा कि ये एक्टर है, इसको कास्ट कर लो, ये अच्छा है, ये मेरा मिलने वाला है, ये उसका मिलने वाला है। बिकॉज क्या था कि मतलब एक टाइम पे जब फिल्म इंडस्ट्री जब जैसे चालू हुई तो एक टाइम पे बड़े सीमित एक्टर हुआ करते थे, जैसे कि अनुपम जी हैं, अनुपम खेर हो गए, आपके शक्ति कपूर जी हो गए। तो उनके लिए जो संभावनाएं थी वो एक अलग लेवल की थी, क्योंकि एक्टर उतने ज़्यादा थे नहीं, तो उन्हीं को सरदार बना दिया गया, उन्हीं को पादरी बना दिया गया, उन्हीं को मतलब एक इंस्पेक्टर का बना दिया गया, मतलब या जो भी कैरेक्टर, पागल का भी रोल उनको दिया गया और मतलब फादर भी बना दिया गया। उस तरीके से क्या है ना, एक ही एक्टर मतलब उसके हिसाब से जो पुराना जमाना था तो उसमें एक वर्सेटाइल एक एक्टर उभर के आया। लेकिन आज के टाइम पे एक्टर इतने हो गए, इतने प्लेटफॉर्म हैं अपनी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, तो कलाकार बहुत हैं। तो आज का थोड़ा जेनरेशन भी चेंज हुआ है, तो सब जो है ना एक मतलब जितना ओरिजिनल आप देखना चाहते हो, एक सीरीज हो गई या फिल्म हो गई, तो जितना ओरिजिनलिटी एक आती है तो वो एक्टर से उभर के आती है। क्योंकि जैसे भी कोई भी फिल्म अगर कहीं दूसरी जगह, जैसे कि अगर आपके यूपी बैकग्राउंड पे है तो जो डायरेक्टर हैं वो यही चाहेंगे कि यूपी के बैकड्रॉप पे, अगर गाजियाबाद पे अगर हम फिल्म बना रहे हैं सपोज, तो क्या है ना कि वहाँ का एक जो टोन है, वहाँ का जो एक्सेंट है, अगर वहीं का अगर हमको एक्टर मिलेगा उसी टोन को पकड़ेगा, तो वो हम लोगों को कास्ट करना होता है उस शहर में जाके। तो उस हिसाब से अगर उसमें कोई नया लीड लड़का अगर हमको लॉन्च करना है, उसको चांस देना है कि नहीं ये इसकी कास्टिंग ना एकदम फ्रेश चाहिए, एकदम उस तरीके से चाहिए कि नहीं बिल्कुल लगना चाहिए डिक्टो कि ये बंदा यही है। जैसे एक फिल्म आई थी मसान, तो मसान में बिल्कुल फ्रेश थे विकी कौशल साहब। अब विकी कौशल साहब जो थे, क्योंकि उनका बिल्कुल डिक्टो फेस, उस तरीके का लड़का, बनारस की कहानी, उस हिसाब से तो एक फ्रेशनेस थी कास्टिंग के अंदर। तो कास्टिंग जो डायरेक्शन का था, सबसे पहले एक फिल्म आई थी 1980 या 84 के बीच में समथिंग, जिसका नाम था हम पाँच। तो सबसे पहले जो मतलब मैंने जितना देखा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, तो अनिल कपूर साहब जो हैं हमारे जो अभिनेता, तो पहली बार उनका नाम आया एज ए कास्टिंग डायरेक्टर। और उसके बाद जो है आपके शेखर कपूर साहब जिन्होंने मिस्टर इंडिया बनाई, उसके बाद में उन्होंने एक बहुत ही अच्छी प्यारी सी फिल्म जिसको हम बैंडिट क्वीन के नाम से जानते हैं सब लोग, तो उसमें जो है अपने तिग्मांशु धलिया जी, तो वो उनको एज ए असिस्ट भी कर रहे थे और एज ए कास्टिंग डायरेक्टर भी उस फिल्म से थे। उसके बाद तो मतलब एक दौर आ गया कास्टिंग डायरेक्टर का, धीरे धीरे फिर जोगी मलंग जी आए, जोगी मलंग जी के बाद अभिमन्यु रे आए, अभिमन्यु रे के बाद में फिर आपके हनीत रेहान जी आए, तरन बजाज आए, उसके बाद आपके मुकेश छाबरा हो गए। तो उस तरीके से धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती गई। बिकॉज क्या है कि एक एक्टर का बहुत ज़्यादा दायरा बढ़ गया है, और बेसिकली कास्टिंग डायरेक्टर का काम ये होता है कि मतलब अगर सरदार किसी को हमको कास्ट करना है, तो अभी वो एक होता है कि मुस्टैच लगाने और बियर्ड उसको देनी और टर्बन उसको देना है, तो उस चीज़ से बच जाता है। एक प्रोडक्शन का एक खर्चा होता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो बिकॉज क्या है ना, एक रियल लुक उनको मिलता है कि प्रॉपर एक सरदार एक्टर हैं, उनको प्रॉपर एक रियल लुक मिला।
तो वो सुनील जी, कितना समय लगता है किसी भी एक व्यक्ति को कास्ट करने के लिए, चाहे वो लीड हो चाहे फिर हम जो साथी सहयोगी के जो कैरेक्टर्स होते हैं, तो किसी भी एक कैरेक्टर को कास्ट करने में कितना समय आपको लगता है, कितना समय आपको खुद देना पड़ता है? क्योंकि आपने बताया कि हम लोकेशन पर जाते हैं, जैसे जिला गाजियाबाद हमने सर ने जिक्र किया, गाजियाबाद के ऊपर फिल्म बना, तो जिला गाजियाबाद एक फिल्म बन भी चुकी है, तो कितना समय आपको लगता है कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर आप वहाँ जाते हैं और उसके बाद फिर कास्ट करते हैं, लोगों को ढूंढना और उसके बाद फिर उन्हें कास्ट करना, तो क्या टाइम पीरियड रहता है? देखिए, कास्टिंग करने का कोई टाइम पीरियड ऐसा निश्चित नहीं है, हाँ, लेकिन एक डेडलाइन ज़रूर होती है कि मतलब चाहे हम सीरीज कास्ट कर रहे हैं या फिल्म कास्ट कर रहे हैं या कोई सीरियल कास्ट कर रहे हैं, तो उसमें एक डेडलाइन ज़रूर होती है कि हमारा शो उस दिन ऑन एयर है या हमारा शूट उस दिन है, तो हमारी इस डेट तक कास्टिंग कंप्लीट होनी चाहिए। बिकॉज ऑफ कास्टिंग का जो समय ना, कास्टिंग अगर लॉक होने के लिए तो 1 घंटे में भी हम लॉक कर सकते हैं, और 1 घंटे से लेकर कम से कम 3 महीने तक का समय ज़रूर जाता है कि उस हिसाब से, बिकॉज वो डिपेंड करता है कि मतलब वो जो एक्टर है, जो हमारी स्क्रिप्ट है, जो हमारा बैकड्रॉप है, कहानी है, किस हिसाब से है, उस हिसाब में एकदम फिट है, डिक्टो फिट है, डायरेक्टर को पसंद है सारी चीज़ें, है ना, उसका एक जो एक्सप्रेशंस है, उसकी एक बॉडी लैंग्वेज है, और वाकई में अगर उस हिसाब से निकल रही, तो हमारा हो सकता है कि 1 घंटे में कोई ऐसा एक्टर टपक पड़े और उस हिसाब से आ जाए कि नहीं यार, हमें मिल गया अपना जो हम देख रहे, तो 1 घंटे में भी मिल सकता है, और मिलने के लिए उसमें 3 महीने भी लग सकते हैं। जी हाँ, लंबे समय भी लग जाता है कई बार कास्टिंग के लिए। क्योंकि अब सुनील जी की हम बात कर रहे हैं, तो हम पहले ये भी जानना चाहते हैं कि सुनील जी कैसे काम करते हैं, सुनील जी ने क्या कहाँ डायरेक्ट आपने किया है, कहाँ का कास्ट आपने किया है, और जैसे कि अभी आपसे बात थोड़ी देर पहले चल भी रही थी कि आप कास्टिंग हेड भी रहे हैं कई जगह पर, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कहाँ से आपने शुरुआत की और कैसे आपने ये सफ़र जो है वो लंबा सफ़र तय किया? मैं आगरा से हूँ। मेरा जन्म जो है राजस्थान धौलपुर ज़िले के बाड़ी एक कस्बे में हुआ था, लेकिन मैं बचपन से जो है मतलब जन्म के बाद ही कुछ दिनों में दिल्ली में रहा। दिल्ली के बाद में मैं अपनी नलिहाल आगरा में रहा, तो वहीं से मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई हुई। BFA मैंने किया, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स थिएटर आर्ट्स से मैंने किया रीजनल फोक ड्रामा में। तो वहाँ से जाके कंप्लीट करने के बाद में फिर मुंबई, तो मुंबई से फिर आपने शुरुआत कर दी? हाँ, मुंबई से फिर मैंने कास्टिंग की शुरुआत की, क्योंकि पहले मैं रियलिटी शोज़ करता था, राहुल दुल्हनिया ले जाएगा या रतन का रिश्ता, वीना मलिक का स्वयंवर, तो पहले वो रियलिटी शोज़ थे। उसके बाद फिर मैं फिक्शन में आया, तो एक फिल्म की थी वाह ताज, श्रेयस तलपड़े उसमें मेन लीड में थे, तो वो फिल्म की जो कि पैंट फिल्म जयंतीलाल गार्डन ने बनी। उसके बाद तो फिर एक शो किया इश्क का रंग सफ़ेद कलर्स पे, जो कि बहुत अच्छा हिट हुआ। तो उसमें जो ईशा सिंह जो एक्ट्रेस थी, जो कि बिल्कुल फ्रेश फेस थी, मतलब उसने कभी अपने टाइम पे मतलब उस हिसाब से एक्टिंग का उसको पता भी नहीं था कि मुझे आगे मतलब इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन जाऊंगी। तो जब हम लोग वो शो कास्ट कर रहे थे, उस शो में कम से कम हम लोगों ने 1000 लड़कियों के ऑडिशन किए। तो अब एक होता है कि 1-2 महीने से कास्टिंग चल रही है, तो उसका बजट भी एक अलग लेवल पे जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इतना एक्सपेंसेस जो भी होते हैं, तो उतना ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा टाइम लेंगे तो उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो बड़ा मतलब दिक्कत में थे कि लेकिन मतलब क्यों नहीं हो पा रही है, हम इतनी अच्छे लड़कियों का ऑडिशंस किए। तो एक मनोज करके थे जो मेरे को जानने वाले, तो उनकी भतीजी थी, उन्होंने बोला कि एक बार प्रोफाइल देखिए आप, ऐसे से मेरी भतीजी हैं। तो हमको दिखाया, हमने देखा, मैंने किया ये तो परफेक्ट है, मतलब ये लुक में जा रही है, आप इनका है ना ऑडिशन करना है हमें। फिर हम लोगों ने स्क्रिप्ट दी उनको। स्क्रिप्ट देने के बाद में जब उनके घर पहुंचे, तो उन्होंने वहाँ से अपने घर से ऑडिशन भोपाल से बना के हम लोगों को भेजा। फिर हम लोगों ने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को दिखाया और वो चैनल तक गया, तो उनको भी अच्छा लगा, और देन लॉक। जी हाँ, तो कास्टिंग के बहुत सारे जो हैं वो कह सकते हैं कि सीढ़ियाँ होती हैं, जिस तरीके से जैसे बताया सर ने अभी कि कैसे कैसे जो है कास्टिंग की जाती है, कितने लोगों के ऑडिशन लिए जाते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। सर मैं जानना चाहूँगा कि रिसेंट में आपने, क्योंकि अभी आप कहीं काम भी कर रहे हैं, तो रिसेंट में कौन सी आपने बड़ी कास्टिंग की है और कितने लोग आपके साथ लगातार जुड़े रहे हैं? अभी रिलायंस एंटरटेनमेंट की फिल्म मैंने पिछले साल कंप्लीट की, शुक्राणु ZEE5 पे वो रिलीज़ हुई थी, अगर देखी होगी तो आपने, जिसमें देवेंदु शर्मा मेन लीड में थे। और इससे पहले मैंने विक्रम भट्ट जी की कंपनी को एज ए कास्टिंग हेड के तौर पे पिछले 3-4 साल मैंने वहाँ पे दिए हैं, जिसमें कि जिंदाबाद, ट्विस्टेड 2, माया 3, जख्मी, और आपके अनटचेबल फिल्म है घोस्ट, और हैग मूवी आई थी पिछले साल 2020 में, जिसमें आपको हिना खान मेन लीड में थी, रोहन शाह था,
वो भी मैंने ही कास्ट की थी। और अभी जस्ट रिसेंट अभी एक फिल्म है जी स्टूडियो की और हार्दिक गज्जर एंड बैक मैजिक पिक्चर्स की फिल्म है, इसका नाम है अतिथि भूतो भव, जिसमें मेन लीड में प्रतीक गांधी हैं अपने स्कैम 1992 वाले। तो जस्ट वही कंप्लीट किया। और अभी क्रिएटिव आई लिमिटेड का एक शो था बच्चों का, निक्की और जादुई बबल, वो जस्ट कंप्लीट किया है। चलिए, हम तो दुआ करेंगे कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनमें से भी किसी के ऊपर जो है सुनील शाक्य जी की नज़र पड़ जाए और उन्हें जो है वो कास्ट कर दें। सुनील जी, लेकिन एक सवाल यहाँ पर और बनता है, क्योंकि आपने बताया कि बहुत सारे लोगों को कास्ट करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों के ऑडिशंस लेने पड़ते हैं। तो आपने बताया कि 3 घंटे से लेकर 3 महीने तक का भी समय लग जाता है। तो ये ऑडिशंस का जो प्रक्रिया होता है वो किस तरीके से आप लोग करते हैं, और कैसे अगर किसी को कास्ट होना है या फिर किसी के लिए ऑडिशन देना है तो कैसे वो आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं? देखिए, जैसे कि हम कोई भी प्रोजेक्ट जब कास्ट करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कहानी, क्योंकि जब तक हम कहानी नहीं पढ़ेंगे तब तक उसके मर्म को नहीं समझ पाएंगे। उसकी एक बैकड्रॉप है, किस जो उनकी कहानी है, वो सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तब तक हम नहीं कर सकते। एक्चुअल में क्या है कि जैसे कि अब मुंबई एक ऐसा हब है, वहाँ पे आपको बिहार भी मिलेगा, दिल्ली भी मिलेगा, यूपी भी मिलेगा और कैलकाटा भी मिलेगा और थोड़ा बहुत साउथ भी मिलेगा। तो वहाँ पे नॉर्मली चीज़ें जल्दी मिल जाती हैं बिकॉज वो हब है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी है ना, कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब कहानी हम लोगों ने पढ़ी, कहानी पढ़ने के बाद में हम पहले एक्टर्स जो हैं, हमारे पास जो डेटा होता है उस हिसाब से हम पहले एक्टर्स जो हमारे पास डेटाबेस मतलब जो हमें भेजते हैं, मेल पे भेजते हैं। तो अभी मैं आपको एंड में मेल आईडी और अपना जो मुझसे इंस्टा पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे ही हम लोग प्रोफाइल देखते हैं मेल पे, तो उसको हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं। शॉर्ट लिस्ट मतलब कि इसकी एज ये है, ये इस कैरेक्टर में फिट है। तो जो हमारी टीम होती है उनको फ़ोन करती है, अगर वो मुंबई में अवेलेबल हैं तो हम अपने स्टूडियो बुला के उनका एक पूरा एक स्क्रीन वो करते हैं, लुक टेस्ट करते हैं प्रॉपरली, और एक टेस्ट करते हैं, ऑडिशंस लेते हैं उनके, ठीक है। एक पूरा सीन क्रिएट करने के बाद में जितने भी, अगर हमारे पास 4 एक्टर हैं, ठीक है, एक सीन के अंदर, तो एक सीन अगर उसका है तो हमारे 3 जो असिस्ट जो हमें करते हैं, तो जो हमारे जो टीम होती है, पूरे टीम मेंबर जो होते हैं, तो वो 3 उसका सपोर्ट करते हैं क्यों देने के लिए। और जो एक्टर वो अपना एक्टिंग करता है और देन उसके बाद हम कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद में जो टेक अच्छा लगता है, उस अगर नहीं समझता फिर हम 10 बार उनको समझाते हैं कि उसका एक मर्म क्या है कैरेक्टर का, किस जोन में है, वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, उसकी एक जर्नी क्या है कैरेक्टर की। तो उसको पूरा ब्रीफ करने के बाद में फिर हम एक उसका ऑडिशन करते हैं। ऑडिशन करने के बाद जो टेक हमें अच्छा लगता है वो हम डायरेक्टर को दिखाते हैं, देन फाइनल करते हैं। सुनील जी, एक सवाल और है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोग आपको देखेंगे भी, अब भी देख रहे होंगे और बाद में भी देखेंगे, क्योंकि हम लाइव हैं न्यूज़ पोर्ट के ऊपर। तो आप लोग, मुझे लगता है कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो, क्योंकि आपके बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे, दोस्त ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कास्टिंग डायरेक्टर बन जाएं, फिर हम एक्टिंग के अंदर आ जाएं। सुनील जी, कास्टिंग डायरेक्टर अगर किसी को बनना है तो उसे क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी, कैसे वो आगे जा सकता है, कैसे? क्योंकि आपने खुद बताया कि अभी बहुत सारा एकदम एक्सपोजर खुल गया है, क्योंकि वेब सीरीज आ गई हैं, नए नए नाटक आ गए हैं, उसके बाद फिल्में जो हैं वो अब सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी रनिंग करने लग गई हैं। तो क्या लगता है कि कैसे कास्टिंग डायरेक्टर बनाया जा सकता है किसी को, या फिर बनने के लिए उसे किस तरीके की पढ़ाई करनी है, किस तरीके से उसे जो है आगे बढ़ना है? देखिए, कास्टिंग डायरेक्टर की जो एजुकेशन है अभी तो इंडियन एक शिक्षा प्रणाली जो है उसमें कहीं पे भी उस हिसाब से नहीं है और हम एक बात बोल सकते हैं कि न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में शायद कास्टिंग डायरेक्शन का कोर्स होता है, इतना मुझे मतलब जितना आइडिया है मुझे। लेकिन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको है ना एक समझ, एक अच्छा अभिनेता भी कास्टिंग डायरेक्टर बहुत अच्छा बन सकता है, और एक बेसिकली आपको कहानी की समझ होनी चाहिए उसमें, ठीक है, कलाकार की समझ होनी चाहिए, कलाकार कैसा होना चाहिए। बेसिकली क्या है ना, उसको इतना सेंस होना चाहिए कि एक्टिंग का सेंस होता क्या है ना, और आप कितने डीप में जाके, मतलब एक वही है ना कि हर चीज़ में हार्ड वर्क है, कि आप जितना हार्ड वर्क कर लोगे उतना आप अच्छा काम कर पाओगे, उतनी जल्दी वो आगे बढ़ भी पाएंगे। लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर, क्योंकि आपने बताया कि खुद भी एक्टिंग आने के लिए उसे मतलब उसे प्रिपेयर रहना चाहिए, तो आपने कितनी एक्टिंग सीखी और आपने कितनी एक्टिंग खुद की है? मैं बचपन से थिएटर कर रहा हूँ, मतलब बचपन बोले तो 10 या 11 साल का था तब से मैंने थिएटर किया है। उसके बाद में मेरा एक गोल सीधा था कि नहीं यार, मैं अगर 12 कर लूँगा, 12 के बाद में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आया,
तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीएससी बेसिकली 12 मैंने पीसीएम से की थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे राजधानी कॉलेज मिला, लेकिन मैं चाहता था हंसराज कॉलेज, वो मिला नहीं, तो राजधानी कॉलेज मिला। लेकिन मैं सोचा यार नहीं यार, बीएससी कर लूँगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, मतलब नहीं, मेरे को इस लाइन में जाना ही नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कि मास कम्युनिकेशन कर लूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो एक पत्रकार तो बन ही जाएंगे उस हिसाब से। बट बीच बीच में हम थिएटर भी करते थे, क्योंकि जब 10th क्लास में 8th क्लास से 7th या 8th क्लास में थिएटर करना चालू किया था। लेकिन जब अपना 12th कंप्लीट हुआ तो जामिया मिलिया इस्लामिया में मैंने अपना बीजेएमसी के लिए एंट्रेंस दिया, तो वो मैंने क्वालिफाई किया, मैंने पास कर लिया। पास करने के बाद में बस मैं गेट पे पहुंचा था अपने फीस जमा करने के लिए, लाइन लगी हुई थी। फिर मेरे मन में आया, मैं बहुत मतलब ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि मतलब उस टाइम पे अगर मैं मतलब एक तो ये सोचा कि मतलब नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे थिएटर ही करना चाहिए। और फिर मतलब मैं लाइन में लगा और मैंने यार मीडिया में जाना मतलब मैं नहीं जा पाऊँगा, मतलब उस हिसाब से कि नहीं ये भी अपने लिए नहीं है। तो मैं लाइन में लगा, सच बता रहा हूँ, मैं लाइन में लगा फीस भरने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया में। मैं लाइन में लगा, मैं वहाँ से निकल के ना सीधा अपना आगरा घर पहुँचा। घर जाके फिर आगरा यूनिवर्सिटी से मैं बोला कि मैं जो BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स थिएटर आर्ट से करूँगा, वो मैंने 4 साल के बेस्ट था। तो वही उसका ही फल है कि आप अभी कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, सुनील जी बता रहे हैं। सुनील जी, यहाँ पर एक सवाल और है, क्योंकि हमेशा हर किसी के पीछे किसी न किसी की इंस्पिरेशन होती है, फिर किसी न किसी का गाइडेंस होता है। तो आपके पीछे वो इंस्पिरेशन कौन रही, किसे देखकर आप आगे बढ़े, और गाइडेंस किसका रहा, सपोर्ट किसका रहा? देखिए, क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी है कि मतलब एक अंदर से उपज थी। तो जब हम बहुत छोटे थे तो मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का बड़ा शौक था। तो मैं पिताजी को बोलता था, 95, 96 की ये बातें हैं। तो मैं उस टाइम पे बहुत छोटा था, बट मेरे को मुझे आज भी वो चीज़ें याद है ना, वो कोई एक जहाज़ का अपहरण हुआ था कंधार से, अगर ऐसा कुछ तो न्यूज़ आया था दिसंबर के, वो भी मुझे याद है। तो वो डेली, मतलब मैं बहुत छोटा था और पता नहीं मुझे उस टाइम पे मैं कौन सी क्लास में था, तीसरी या दूसरी समथिंग ऐसा कुछ तो था। तो मैं उस टाइम पे देखता था और मैं उस न्यूज़ इतना इंटरेस्ट लेके पढ़ता था, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मुझे उस टाइम पे थिएटर भी नहीं पता था, लेकिन वो सब थिएटर जो आया, क्योंकि मेरे माँ बाप उतने ज़्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, मेरी माँ जो है अच्छी हैं, लेकिन मैं जितना जो मुझे इंस्पिरेशन जो मिली है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर ने ज़्यादा दी है, अगर आप एक हकीकत की चीज़ चाहो। क्योंकि मुझे थिएटर शब्द मुझे वहाँ से मिला। आगे मैं बेसिकली मैंने अपने गांव में भैंसें भी चराई हैं, चारा भी लेके आया, दूध भी निकाला है गाय भैंस का। तो उतना ज़्यादा एक्टिव गांव के लोग होते नहीं हैं। उन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि नहीं भाई ऐसा है, खेती बाड़ी है, आराम से काम करो और मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें मैंने न्यूज़पेपर को देख देख के क्या एजुकेशन होती है, कहाँ कैसे होता है, तो थिएटर वाला शब्द भी मैंने वहीं से देखा। फिर थिएटर के बारे में थोड़ा और डीप में गया, जाना, पहचाना। फिर आगे फिर मैं देखा कि बहुत सारी संस्थाएं ऐसी होती हैं जहाँ से हम थिएटर सीख सकते हैं। और फिर थिएटर एक ऐसी चीज़ है ना सर, वो एक जुनून से की जाती है। आप ऐसे ही कर रहे हैं कि हाँ 1-2 महीने कर लिया, उसके बाद में हम एक्टर बनने मुंबई चले जाएंगे। लेकिन कुछ संभावनाएं ऐसी हैं कि किसी चीज़ में किसी की किस्मत अच्छी होती है जो आगे निकल जाता है। लेकिन थिएटर एक अलग है, एक मतलब उसको है ना एक आत्मसात करने के लिए ना, अंदर जाने के लिए उसमें वो एक जुनून चाहिए प्रॉपर। तो एक टाइम था जब मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ थिएटर दिखाई देता। जी हाँ, शब्दों में बयान नहीं कर सकते थिएटर को। वाकई मैं भी, क्योंकि मैं मंडी हाउस पे मेरा भी कॉलेज था, तो हम NSD के बहुत बच्चों से मिलते थे और नुक्कड़ नाटक कभी कभार कर लिया करते थे। वहीं से सीखा कि पेट से भी बोला जाता है। आज तक यही नहीं पता था कि पेट से भी कभी आवाज़ निकलती है, लेकिन वहाँ से पता चला कि पेट से भी आवाज़ निकलती है। सुनील जी मेरे साथ हैं, लगातार मुझे सारी जानकारियाँ दे रहे हैं। सुनील जी, क्योंकि आपने सारी चीज़ें बताई कि कैसे परिवार का भी सपोर्ट रहा एक तरीके से, लेकिन हमेशा हम लोग ये सोचते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना एक बड़ी बात है कि न्यूज़पेपर पढ़ना आप लोगों को भी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के लिए आपकी राह मिल जाती है आपको न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद। जितना मतलब पढ़ लोगे उतना अपने आप को गढ़ लोगे।
कहने का ये मतलब एक क्या है? सच्चाई वाली बात है, बिल्कुल एकदम कह सकते हैं कि सटीक पॉइंट है यहाँ पर सुनील जी का। जितना आप पढ़ लोगे उतना आप गढ़ लोगे, तो ये ज़रूरी है आपके लिए, सभी के लिए, और ये मेरे लिए भी ज़रूरी है मुझे लगता है। सुनील जी, हमेशा एक दिमाग में सोच रहती है कि हमारा परिवार जो है वो गरीब है, हम गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, वो कह देते हैं कि अरे फलाना लड़का फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जा रहा है, वहाँ तो कोई पैसा नहीं मिलता, वहाँ तो कम लोगों को ही चांस मिलता है, गिने चुने जो लोग हैं उन्हीं को चांस मिलता है। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ और कभी ऐसे चीज़ें फेस की आपने? देखिए, गरीब पता है कौन है? गरीब वो है जो फुटपाथ पे रहता है, जिसके पास ना रहने के लिए छत है, सॉरी, ऊपर ढकने के लिए छत है, ना रहने के लिए कोई मकान है, उसको कहते हैं गरीब। जिसके पास घर है और 2 वक्त की रोटी है, सुबह खा रहा है शाम को खा रहा है, तो वो गरीब कभी हो ही नहीं सकता। मैं गरीब बोल सकते हैं, हाँ, उसको एक दर्जा हम उस हिसाब से दे सकते हैं जो गवर्नमेंट ने दे रखा है, कि मतलब आप बीपीएल में आएंगे और आप उस हिसाब से, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब वो एक वर्गों में जो बांटा हुआ है। देखो, जिसको जो कुछ हासिल करना होता है ना, वो ये नहीं देखता कि मैं गरीब हूँ क्या हूँ, वो जिसको जैसे करना होता है वो कर लेता है, स्थापित अपने आप को कर लेता है, जो भी करना है उसको। तो इसमें कुछ गरीब वरीब का कोई ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि मतलब वो बड़े बड़े लोग हैं। देखो, हर चीज़ जो है, जैसे कि अगर आज मैं भी, अगर इनके सपोज मैं बहुत बड़ा अभिनेता हूँ या आप भी कुछ और करो, मतलब एक जैसे कि अभी बड़े बड़े अभिनेता हैं, उनके लड़के आ रहे हैं जो काम कर रहे हैं, तो वो तो करेंगे, नॉर्मल सी बात है। अगर उनकी एक्टिंग अच्छी होगी तो वो चलेंगे मार्केट में, नहीं होगी तो बैठ जाएंगे, करेक्ट है ना। तो वो चीज़ तो आती रहेगी। लेकिन आज आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जयदीप अहलावत जी हो गए, आपके देवेंदु शर्मा हो गए, राजकुमार राव हो गए, आपके विजय वर्मा हो गए, आपके नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, पंकज त्रिपाठी जी हो गए, विजय राज जी हो गए, ब्रजेंद्र काला जी हो गए। तो ये कहाँ से थे? इनका कौन सी फैमिली? ये भी बहुत गरीब फैमिली से थे, ये भी उस हिसाब से नीचे से गांव से ही उठ के आए, और आज बताओ कितना बड़ा नाम है। तो ये सब चीज़ें जो बोलने की हैं, गरीब हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं तो देखो, प्रॉब्लम सबकी उस पर, मतलब हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं मानता हूँ वो चीज़, लेकिन कुछ करने के लिए ना कुछ खोना भी पड़ता है। और देखो, अगर आपको एक्टर बनना है तो ये आपका डिसीजन है। अब मुझे एक्टर बनना है, कास्टिंग डायरेक्टर बनना है या क्या बनना है, तो वो मेरा डिसीजन है। अगर आपको कुछ नहीं मिल पा रहा है तो आप उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं। भैया देखो, आपकी पीठ में दर्द हुआ है तो दवा आप खुद लेने जाओगे डॉक्टर के पास में, कोई आएगा नहीं आपको दवा दिलवाने के, भैया तुम ले लो, समझ। ऐसा बहुत बार होता है सुनील जी कि कास्टिंग के लिए लोग ये सोचते हैं, क्योंकि गरीब वाला शब्द जो मैंने निकाला वो यहीं से निकाला है, कि अगर बोलते हैं कि नए लोग जाने के लिए सोचते हैं तो बोलते हैं बड़ा पैसा देना पड़ता है तभी जाके एंट्री मिलती है किसी भी सीरियल के अंदर, किसी वेब सीरीज़ के अंदर। तो क्या ये सच है कि वाकई कास्टिंग के समय पर ऐसा होता है कि जो एक्टिंग के लिए गया है उसे सेलेक्ट करने के बाद पैसा ले लिया जाता है उनसे, उसके बाद फिर उन्हें चांस दिया जाता है? नहीं, देखिए, ये गलत है बिल्कुल भी, क्योंकि एक अभिनेता को कास्ट करने के लिए हम लोग पैसा देते हैं, ना कि हम उनसे पैसा लेते हैं। तो ये कुछ फ्रॉड लोग हैं जो कि बस मैं यही कहूँगा, उन लोगों से बचें, सतर्क रहें, क्योंकि फिल्म के नाम पे, वेब सीरीज़ के नाम पे ना तो किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को पैसे दो, ना उस हिसाब से कोई भी चीज़ ऐसी करो कि जो वो बोले। पहचान कैसे करें इनकी सुनील जी, ये जो फ्रॉड लोग होते हैं? क्योंकि उसी चीज़ को मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, आप मुझे बेहतर बता पाएंगे उस चीज़ को। कोई आपसे बोलता है कार्ड बनवाना है, इतने रुपए लगेंगे, आज स्क्रीन टेस्ट करेंगे, इतने पैसे लगेंगे, आपका ये बनवा देंगे, वो लगेंगे, ठीक है, मैं आज इतने पैसे दे रहा हूँ और आप जो है कल परसों तक आपका जो है कॉल आ जाएगा और इसमें आपका एग्रीमेंट रेडी है। ऐसे कभी कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक सिस्टम है। और जो कि आजकल तो इतना सोशल नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो गया है ना, तो आजकल हर एक एक्टर भी जागरूक हो गया है और हम लोग भी उस हिसाब से चीज़ें करते हैं, क्योंकि हमें एक्टर की भूख रहती है, क्योंकि हमको तो टाइम पे अपनी कास्टिंग लॉक करनी होती है ना। तो हम मतलब कोई भी एक जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर होगा तो वो ऐसा कभी काम नहीं करता है।
जी हाँ, तो समझने की जरूरत यही है कि जब कोई कहे कि आपसे कि आप पैसे दे दीजिए तो इसका मतलब वो फ्रॉड है, इसे हमें बिल्कुल, समझ लेना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। तो सुनील जी से बात हमने की है, हमने जाना है उनके बारे में भी, ये भी जाना कि कास्टिंग कैसे काम करती है। आप बता रहे थे कि मेल आईडी और मैं कुछ ऐसा इंस्टाग्राम आईडी दूंगा जिससे कि लोग कनेक्ट हो जाए, अगर आप दे दें तो लोग जुड़ जाएंगे आपसे। हाँ, मैं मेरा जो इंस्टा जो हैंडल है सुनील शाके कास्टिंग डायरेक्टर के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं @SNLSHK957 @SNLSHK957 ये आप सर्च करेंगे तो मेरा इंस्टा जो है आपको खुल जाएगा, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं और जो मेरा जो मैसेज बॉक्स है उसमें आप अपने फोटोग्राफ्स मुझे भेज सकते हैं। जी हाँ, तो इस तरीके से आप सुनील शाक्य जी के साथ जुड़ सकते हैं। ये थे सुनील शाक्य जी जिन्होंने बताया कास्टिंग डायरेक्टर के बारे में कि कैसे वो काम करते हैं, कैसे इन्होंने यहाँ तक का सफ़र तय किया और कैसे अब आगे जो है जाना चाहते हैं। लेकिन अंत करने से पहले सुनील जी, हम आपसे एक मैसेज चाहेंगे उन न्यू कमर्स के लिए जो लोग चाहते तो हैं एक्टिंग के अंदर आना, लेकिन उनके मन में भ्रम कई सारे हैं, तो उन भ्रमों को कैसे दूर करें और कैसे एक नई शुरुआत करें इस एक्टिंग की लाइन में। देखिए, भ्रम बहुत तरीके के होते हैं, आपने मुझे ये नहीं बताया कि कौन सा भ्रम है, तो मैं उस चीज़ का एक भ्रम का जिक्र तो हम कर ही चुके हैं कि वो कैसे फंस जाते हैं उसके अंदर पैसे देने के चक्कर में। देखिए, अगर आपने सोचा कि एक्टर बनना है, सिर्फ एक ही चीज़ है, एक ही मंत्र है, आंख बंद करो और जुनून बना लो उस चीज़ को। लेकिन अगर आपको अपने अंदर से दिल से लगता है कि मुझे एक्टर बनना, वाकई में बनना है, तो वो जुनून कभी मरते दम तक ख़त्म मत होने दो, तो ही वही एक्टर सक्सेस है। चाहे उसको 10 साल लगे, चाहे 20 साल लगे, कुछ भी ना हो, अब जुनून तो बनाना पड़ेगा, तभी चीज़ें होंगी। जी हाँ, अगर ठान लेंगे तभी आप जान पाएंगे कि आप कहाँ स्टेबल करते हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं और कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ये हमारे साथ सुनील जी थे जिन्होंने बताया कि कैसे जो है कास्टिंग की जा रही है, कास्टिंग कर रहे हैं, कैसे वो यहाँ तक पहुंचे हैं और कैसे एक नया एक्टर जो है नई शुरुआत कर सकता है। न्यूज़ पोर्ट पर देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ऐसे ही बने रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।